हेलो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट ड्राफ्टिंग जो है जेम्स स्टेफन साहब ने की थी और इनकी जो बुक्स हैं वो आपको अवेलेबल हैं। उन्हें पढ़ने से आपको केस लॉज पता चल जाएंगे, जो भी इसमें इलस्ट्रेशन एविडेंस एक्ट में है वो वहीं से लिए गए हैं, उन केस लॉज से। उन्होंने ही से ड्राफ्ट किया था इंडिया के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। एविडेंस होता क्या है? एविडेंस बेसिकली जो है, जो भी गवाह न्यायालय में आके अपने मुख से बोलता है, जो बताता है, जो घटना क्रिएट करता है, वो विटनेस द्वारा दिया गया साक्ष्य है। अब ये दो तरह का हो सकता है, या तो वो बोले कि मैंने ये देखा, ये सुना, ये हुआ, या वो कोई डॉक्यूमेंट पेश करे। तो एविडेंस आप देखिए दो तरह के दिख रहे हैं। एक तो ये जो ओरल एविडेंस होता है, जो विटनेस आके दे रहा है, और कुछ डॉक्यूमेंट जो पेश कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक एविडेंस और होता है जिसका उल्लेख नहीं है, जैसे चाकू, खून लगे कपड़े। ये न्यायालय में मटीरियल एग्जिबिट कहलाते हैं। मटीरियल्स हैं ये मटीरियल एग्जिबिट्स कहलाते हैं। इसका उल्लेख आपके जो है एविडेंस एक्ट में नहीं है, पर जब आप कोर्ट में काम कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मटीरियल एग्जिबिट्स क्या होते हैं। ठीक है, उन्हीं से प्रूफ हो जाता है। जैसे किसी के ऊपर हुआ कि इसने इस चाकू से उसकी हत्या करी, चाकू में ब्लड लगा हुआ है, उसका खून इसके ऊपर आके गिरा हुआ है, कपड़े का जो है वो फॉरेंसिक एजेंसी को भेजा जाता है जांच करने के लिए। अब एविडेंस से कोर्ट क्या करता है? एविडेंस से पहले देखिए, कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो पूरी कहानी बताता है। तो कोर्ट को क्या करना है? कोर्ट को उस पूरे स्टेटमेंट से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो रिलेवेंट चीज़ें हैं, वो निकालनी है। तो सबसे पहला पार्ट जो आप देखिएगा एविडेंस एक्ट में, वो रिलेवेंसी है। रिलेवेंसी है, वो कहाँ से है? 6 से 55 तक बता दिए गए कि ये फैक्ट्स रिलेवेंट है, इसके बारे में अगर कोई बोल रहा है तो आप उसको एट अ टाइम ऑफ जजमेंट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है? जुडिशियल नोटिस होता है। प्राइमरी एविडेंस क्या है, सेकेंडरी एविडेंस क्या है। उसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं प्रूफ कैसे किया जाएगा, कौन एविडेंस दे सकता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसका है, ओनस ऑफ प्रूफ किसका है, कौन हॉस्टाइल विटनेस कहलाता है, इम्पीचिंग ऑफ विटनेस क्या होता है, क्या प्रश्न पूछे जाने चाहिए, क्या प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, एग्जामिनेशन का तरीका क्या होता है। ये सब पूरी स्कीम एविडेंस एक्ट में है। इसमें हम लोग